अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार खान और आज हम लेक्चर 14 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे और इस कैलकुलेटर में हम यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे और उसके अंदर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे और बाकी चीज़ें एज असाइनमेंट में आपको दे दूंगा। वो आप लोग सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को असाइनमेंट की शक्ल में ही हम देंगे। इसकी डिटेल में जाने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैमरा एक्टिविटी एंड एंड्रॉयड हमने डिस्कस किया था। कैमरा एक्टिविटी में हमने ये किया था कि कैसे कैमरा को हम एक्सेस करते हैं, कैसे कैमरा को हम इनिशियलाइज करवाते हैं, कैसे वो इमेजेस लेता है और इमेज लेने के बाद कैसे वो स्टोर करके आपको व्यू में लेके आता है और आपको दिखाता है। तो ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाया था। तो आज के लेक्चर में हम कैलकुलेटर ही बनाएंगे और उसमें से दो वैल्यूज लेंगे और उसका एडिशन करेंगे और बाकी असाइनमेंट के तौर पे आपको बाकी वर्क दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग और इसमें हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसका नाम अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसका नेम कैलकुलेटर ही दे देता हूँ या सिंपल कैलकुलेटर के नाम से। कैलकुलेटर के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। सो ये ग्रेडल बिल्डिंग हो रहा है। सो जैसे ही कंप्लीट होता तो हम इसके ऊपर अपना करते हैं। सो ये हमारा सक्सेसफुली जनरेट हो गया और इसमें हम जाकर काम करते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है और ये हमारे पास लेआउट है। तो लेआउट को भी हम देखते हैं और इसमें अगर कोई छोटी मोटी चेंजिंग करनी हुई तो हम साथ साथ ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड का आ रहा है। सो ये तो हमें नहीं चाहिए और हम इसको निकाल देते हैं ये चीज़ें और कंस्ट्रेंट लेआउट को भी हम निकाल लेते हैं और हम यहाँ पे इसका लीनियर लेआउट डाल लेते हैं और ये हमारे पास आ गया क्या है एंड्रॉयड रैप कंटेंट। इसकी विड्थ जो है वो हम मैच पेरेंट कर लेते हैं। ये हमारी मैच पेरेंट हो गई और इसकी जो हमारी हाइट है वो रैप कंटेंट ये ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसकी हम ओरिएंटेशन भी सेट कर लेते हैं एंड्रॉयड और यहाँ पे ओरिएंटेशन और ये हमारी वर्टिकल ओरिएंटेशन आ गई। सो यहाँ पे इसको टेक्स्ट व्यू को हम पहले हमने क्योंकि दो वैल्यूज़ लेनी है तो हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगाते हैं और एडिट टेक्स्ट के अंदर हम वैल्यूज़ दे के ये चीज़ें चेक करेंगे। इसकी हम एक आईडी भी इसको असाइन कर देते हैं और ये हमारी आईडी एंड इसका नेम आप कोई भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्योंकि हमारा एडिट टेक्स्ट है तो इसकी मैं एडिट क्योंकि दो वैल्यूज़ लेनी है, एक पहली वैल्यू लेनी है, फर्स्ट वैल्यू लेनी है और फिर दूसरी लेनी है और उसको सम भी करना है। तो एडिट फर्स्ट के नाम से मैं इसको नेम दे देता हूँ और इसके बाद इसमें कोई भी वर्ड शो करवाना है
कि वैल्यू एंटर करनी है तो कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, और हिंट यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर वैल्यू किस तरह की हो। तो मैं क्या करता हूँ कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। सो आप ये साथ साथ देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें मैं कमेंट में लिखता जा रहा हूँ ये यहाँ पे शो होती जा रही हैं। और ये एंटर फर्स्ट वैल्यू आ गया, या इसको फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर भी कह सकते हैं, हम नंबर कर देते हैं। सो एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास आ गया। सो इसी तरह आपने ना ये इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और आपने क्योंकि दूसरी वैल्यू भी लेनी है तो आप यहाँ से कॉपी करें इसको, नेक्स्ट नीचे आएँ और पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे आपने इसकी आईडी एडिट सेकंड के नाम से दे दें, और जो यहाँ पे है इंटर फर्स्ट नंबर की जगह सेकंड नंबर लिख दें। तो ये देखें आपको यहाँ पे दो वैल्यू दो नज़र आ रही होगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे मज़ीद भी हम चेंजिंग कुछ कर लेते हैं, और इंट में भी आया, हिंट के अंदर भी आपकी सेकंड वैल्यू आ गई। इसके बाद कुछ इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम एक क्योंकि हमने प्लस करना है तो ये एक बटन लगाते हैं जिसके बाद वो उसको प्लस भी करे। सो ये हम इसको प्लस भी करते हैं, और मैच पेरेंट हमने रख लिया। इसको हम जो हाइट है हम रैप कंटेंट के साथ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आके उस बटन के ऊपर कुछ वर्ड शो करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट में है हम ऐड का एक बटन लगा देते हैं कि हम वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। सो मैंने ये ऐड लगा दिया, और ऐड लगाने के बाद इसको हम एक आईडी भी असाइन कर देते हैं इस बटन की, ताकि हम इस आईडी को यूज़ करके जावा की फाइल से हम इस बटन को एक्सेस कर सकें। और एक्सेस करेंगे तो तभी हमारा जो बटन है वो यूज़ हो पाएगा। सो यहाँ पे हम इसकी आईडी लगा देते हैं, और आईडी हम btn ऐड के नाम से इसको लिख देते हैं, यानी कि बटन ऐड करने के लिए जो यूज़ करना है। और फिर इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ ये हमारा होगा क्लोज़ बटन। अभी तक तो मैं एडिशन का कर रहा हूँ, सो अगर आप चाहें तो बाकी जो हैं सब्ट्रैक्शन और फलां मल्टीपल जो बटन्स हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो एडिशन है मैं कहता हूँ यहाँ पे btn, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का है तो यहाँ पे सब ट्रैक आप लिख सकते हैं। और सेम ऐसे ही यहाँ पे आप नेक्स्ट पे आएँ और दोबारा वो पेस्ट करें, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का ऑप्शन दे दें, और यहाँ पे आप btn मोल लिख लें। और फिर सेम ऐसे ही आप यहाँ पे इसके बाद आप डिवीज़न का भी लिख सकते हैं। सो डिवीज़न आप लिख दें, और यहाँ पे बटन की आईडी आप div दे दें, btn div। सो div फॉर स्टैंड फॉर डिवीज़न। सो ये तो हमारे पास एक सरसरी सा लेआउट आ गया। और ये लेआउट इसमें क्या है कि हमने दो वैल्यूज़ लेनी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फलां जो भी आप करना चाहें वो आप ये आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल ऑप्शन है। और नेक्स्ट हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम आते हैं जावा के ऊपर। जावा के ऊपर आके यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करवाएंगे, जैसे कि हमने जो पहली वैल्यू ली थी एडिट टेक्स्ट वाली, तो एडिट टेक्स्ट को भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना है, और बटन को भी हमने इनिशियलाइज करवाना है। आपने यहाँ पे करना ये है कि एडिट आपका एडिट टेक्स्ट था, सो एडिट टेक्स्ट के कुछ आपने इनिशियलाइज करा देना है, जैसे एडिट टेक्स्ट एडिट
फर्स्ट के नाम से एक आ गया, और आप इसके अलावा एडिट सेकंड है, 2 वैल्यूज लेनी है हम आपने, तो यहाँ पे एडिट सेकंड के नाम से भी एक आपने दे दिया, तो ये आप यूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप बटन को भी, इसका भी कुछ इनिशियलाइज करवा देते हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल बटन यूज़ करने हैं। तो बटन एक ऐड का हम यूज़ कर लेते हैं, एक BTN हमारा सब्ट्रैक्शन का है, एक बटन हमारा है डिव का डिवीजन के लिए, और एक बटन है हमारा मोल मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये जो आपने यूज़ करने हो, ये आप अपनी मर्ज़ी से इनको आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो ये तो था आपके इनिशियलाइजेशन का। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे मेन वर्क के अंदर। तो हमारा मेन वर्क ये होगा, जो हमने एडिट टेक्स्ट लिखा था उसमें कुछ वैल्यूज़ भी देनी है, वैल्यूज़ भी लेनी है, तो उनको भी हम इनिशियलाइज करवा देते हैं। जैसे हमारे पास एडिट फर्स्ट है, तो इसके अंदर हम एडिट टेक्स्ट को टाइप कास्ट करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि इसको हमने फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id और डॉट, इसके बाद हमारे पास जो हमारा पहला है एडिट फर्स्ट, वो हमारा आ जाएगा जो हमने XML के अंदर लिखा। फिर हमारे पास सेम सेकंड आएगा, और इसको भी आपने सेम ऐसे ही यूज़ करना है। तो मैं ये कर देता हूँ। ये हमारा सेकंड आ गया। ये हमने 2 चीज़ें यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर लिख ली। तो आपने भी सेम ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड आपने लिखना है। सो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि क्योंकि हमने एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए हमने BTN ऐड किया था, तो उसको हम यहाँ पे उसके लिए बटन को उसका क्लिक लिसनर भी लगाते हैं और बाकी भी करते हैं। सो सबसे पहले हम एडिशन के लिए हम करते हैं, और BTN ऐड, और इसके अंदर हमने एक यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बटन, और इसके बाद हमारे पास आ गया फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id.btn ऐड, ये हमारे पास आ गया। आपने सेम ऐसे ही सारे बटन के लिए यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ये जाके ये कॉपी कर लेता हूँ, और नेक्स्ट लाइन पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्योंकि मल्टीपल हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का बटन आ गया। सो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का है, और ये मेरे पास डिवीजन का आ गया। सो ये बटन ऐड है, तो हम इसको हम BTN और सब्ट्रैक्शन, और जैसे मैंने ऊपर इनिशियलाइज करवाए हुए ये सब्ट्रैक्शन, और ये मेरे पास है डिव का। सो इसको हम डिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास एंड पे है मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख लेते हैं। तो ये चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, हमने ये इनिशियलाइज करवा ली। अभी हम आज तो सिर्फ इतना ही काम करते हैं, और इसके बाद हम इस यहाँ पे क्लिक लिसनर लगाते हैं, और क्लिक लिसनर लगाने के बाद हम आगे जाके बाकी काम करते हैं। सो BTN ऐड है, तो हम पहले के ऊपर हम सेट ऑन क्लिक लिसनर करते हैं, और उसके बाद बाकी देखते हैं। सो न्यू, और यहाँ पे आ गया व्यू, और ये हमारे पास क्लिक लिसनर का सेटअप आ गया। और इस तरह बाकियों के ऊपर जो बाकी वर्क होगा वो हम बाद में करेंगे, और उसको हम एज ए असाइनमेंट ले लेंगे। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें
कैलकुलेटर के अंदर हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ लेंगे और उन 2 वैल्यूज़ को हम ऐड करके देखेंगे। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ और भी जो भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें वो आपको एज ए असाइनमेंट मिलेगी। और इस लेक्चर के एंड पे वो जो बाकी पेंडिंग जो हमारे फंक्शन होंगे वो आपने अपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवाने होंगे। सो ये यहाँ तक हमारे पास आ गया और ऑन क्लिक के अंदर हम आ गए यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा हमने एक काम और भी करना है। आपने यूज़र से जो वैल्यूज़ लेनी है उनको आपने सम भी करना है, या उनको यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि आप 2 डिफरेंट इंटीजर आप फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू के नाम से 2 डिफरेंट इंटीजर आप इनिशियलाइज करवा दें। और फर्स्ट वैल्यू में आपने फर्स्ट वैल्यू डालनी है। सो एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे हम आपका फर्स्ट था। सो यहाँ पे आपने गेट क्या था टेक्स्ट, और गेट टेक्स्ट आपने करना है और टू स्ट्रिंग कर देना है और यहाँ पे आपको आपने इसको ऑफ करना है। यहाँ पे एरर दे रहा है और कह रहा है कि हाँ आपने टाइप कास्ट करनी है और इसके लिए ये थोड़ा सा एरर दे रहा है। इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे इंटीजर डॉट यहाँ पे, क्योंकि हमारा इंट से स्ट्रिंग की तरफ मूव कर रहे थे तो वो हमारा एरर दे रहा था। सो इस एरर को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। सो हम नेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास है सेकंड वैल्यू और इज इक्वल टू इंटीजर हम ऐसे ही पास करते हैं डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एडिट सॉरी सेकंड डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रिज़ल्ट में इसको स्टोर करवाना है। रिज़ल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, और ये क्या है, हाँ हमने फर्स्ट को इनिशियलाइज नहीं करवाया और रिज़ल्ट को। सो यहाँ पे हम रिज़ल्ट को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आप यूज़र से लेंगे वो आपकी यहाँ पे गेट होगी किस्म की, और उसमें से पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को हम रिज़ल्ट के अंदर सेव कर लेंगे। यानी कि जो हम पहली वैल्यू एंटर करेंगे और दूसरी, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो प्लस होनी होनी चाहिए वैल्यू, वो वैल्यू प्लस होकर यहाँ पे शो होगी। सो ये यहाँ पे तो आ गया, लेकिन रिज़ल्ट अभी सेव हो गया रिज़ल्ट के अंदर। तो अभी हमें एक काम और करना है और वो हमें ये है कि ये वैल्यूज़ प्लस होने के बाद रिज़ल्ट में आई हैं, तो रिज़ल्ट को हमें यहाँ पे एक्सएमएल के अंदर शो भी करवाना है। तो हम शो कैसे करवाएंगे, इसको हमने करना ये है कि यहाँ पे आप आएंगे और इसके अंदर आपने एक टेक्स्ट व्यू बनाना है जहाँ पे ये आपका जो रिज़ल्ट है वो नज़र आए। सो यहाँ पे आपने मैच पेरेंट कर लिया और ये रैप कंटेंट कर लें। आप नेक्स्ट आ जाएं और इसको एक आईडी भी असाइन कर लें। सो यहाँ पे आईडी आपकी जो आप मर्ज़ी देना चाहें। सो ये आपकी आईडी, क्योंकि हमारा टेक्स्ट व्यू है सो हम टी व्यू वी टेक्स्ट व्यू और इसके साथ हम रिज़ल्ट का वर्ड लिख लेते हैं कि यानी कि टेक्स्ट व्यू, और ये हम रिज़ल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको आपने जावा में जाके क्या कहते हैं इनिशियलाइज भी इसको करवाना है आपने। तो हम टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे क्लोज करते हैं और जावा में यहाँ पे हमने आकर इस टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर हमने ये इनिशियल ये जो हमारा था क्या कहते हैं टेक्स्ट व्यू रिज़ल्ट, ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज भी कराना है।
और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ये यहाँ पे आके इसको दोबारा इनिशियलाइज करवा लेते हैं और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये जगह हमारी है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया और इसको हमने टाइप कास्ट करना है टेक्स्ट व्यू और फाइंड बाय आईडी और यहाँ पे r.id और यहाँ पे आके हमने जो हमारा टेक्स्ट व्यू रिजल्ट है इसको हमने पास करना है। यहाँ तक हमारा जो पहला काम था ये हमारा यहाँ तक फाइनलाइज हुआ और फिर हमने यहाँ पे आके इसको यूज़ करना है ताकि हमारा वो जो रिजल्ट है, ये जो अभी मैं कह रहा था इसको प्लस करना है, इसको हम वहाँ पे शो करवा सकें। ये हमारा टीवी और रिजल्ट यानी कि टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू रिजल्ट। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेट टेक्स्ट करना है और सेट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप अपनी मर्जी से यानी कि यूर रिजल्ट इज यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया और हमने यहाँ पे जो हमने रिजल्ट के नाम से शो किया हुआ था वो हमारा आ गया। यहाँ पे सॉरी आपने प्लस का साइन देना है ताकि वो वैल्यू आपकी ले सके। सो हम सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। यहाँ पे जेनीमोशन आपने ओपन करना है। जेनीमोशन ओपन करने के बाद आपने उसको प्रोग्राम को रन करना है। सो ये जेनीमोशन कैलकुलेटर हमारे पास व्यू में आ गया, तो हम इसको अब रन करते हैं। सो ये हमारे पास हमारी एमुलेटर शो हो रहा है। सो हम इसको रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वैल्यू प्लस करता भी है कि नहीं करता। सो हमारी ग्रेडल बिल्डिंग हो रही है और ग्रेडल बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन होगी और इंस्टॉलेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट शो होता है कि नहीं होता। सो तब हम यहाँ पे वेट करते हैं। अब इंस्टॉलेशन हो रही है और यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन फिनिश्ड हो गई है। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। सो हम पहली वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं फॉर एग्जांपल 12 और सेकंड नंबर एंटर करते हैं हम 12 ही। सो हम ऐड करते हैं और हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया 24 और हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट के ऊपर मल्टीप्लाई और बाकी डिवीजन के ऊपर हमने नहीं कुछ लगाया हुआ। सो आपने आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपने नेक्स्ट असाइनमेंट में परफॉर्म करके देनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।